मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सिंस और फॉर प्रीपोजिशंस हैं। आइए जानते हैं इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम समय अंतराल होता है, वहां पर हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग देखिए कहां कहां पर होता है। मैंने कुछ एक वर्ड्स यहां पर लिख रखे हैं, तो इन सब के साथ जो है सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, संडे, कोई भी अगर डे है तो उससे पहले सिंस का प्रयोग होगा। कोई भी महीना, मंथ का अगर नाम है, जैसे मई, जून, दिसंबर, तो कोई भी अगर मंथ है तो वहां पर भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई सन है, जैसे 2005, सिंस 2005, सिंस 2011, सिंस 2020, तो यहां पर भी हम हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे किसी भी सन से पहले। और कोई सदी का अगर जिक्र हो रहा है, जैसे 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो वहां पर भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करेंगे ठीक 2 बजे से, मैं बोलता हूं अगर इट्स बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock बोला जाएगा, 2 बजे से, ठीक 2 बजे से, 6 बजे से, तो उसके अलावा जहां पर भी लास्ट लग जाता है, लास्ट मतलब अंतिम, पिछला, तो वहां पर भी हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लास्ट आवर यानी कि पिछले घंटे से, लास्ट डे यानी कि यस्टरडे से, तो देखिए यस्टरडे में भी सिंस लग रहा है। तो वैसे लास्ट मंथ जो बीत गया है उस मंथ से, तो यहां पर सिंस का प्रयोग होता है। और वहीं पर हम देखते हैं फॉर का प्रयोग, जैसे 3 hours, 3 घंटों से, अगर यहां पर लास्ट लग जाता तो यहां पर जो है सिंस का प्रयोग किया जाता। लेकिन अगर आवर्स, डे, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी, डिकेड्स, इनसे पहले अगर लास्ट का प्रयोग नहीं किया जाता तो एक पीरियड ऑफ टाइम को ये दिखाते हैं जो अनिश्चित जो है माना जाता है, इसलिए इनसे पहले जो है फॉर का प्रयोग होता है। जैसे फॉर 3 hours, फॉर 2 days, for some days, for some time, for many years, for years, for months, तो इस तरह से हम जो है प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का जो रूल है वो ये रहा। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हैज और हैव रहेगी, जो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। मीडिएटिव में नॉट लग जाएगा। फिर बीन, तो ही हैज बीन, आई हैव बीन, तो इसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस और फॉर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होगा, और एट लास्ट में टाइम को जो है दर्शाया जाएगा। आइए कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सुबह से बारिश हो रही है में सब्जेक्ट है इट। जब वर्षा, मौसम संबंधी कोई चीजों का हम प्रयोग करते हैं टेंसेस में, तो वहां पर सब्जेक्ट जो है इट को माना जाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट है इट, इट। अब इट सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा हैज, इट हैज, तो इसके साथ लगेगा बीन, इट हैज बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म रेनिंग, कब से हो रही है बारिश? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट आ गया, हेल्पिंग वर्ब बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधे सिंस और मॉर्निंग से पहले सिंस लगेगा। एट लास्ट में देखिए टाइम मॉर्निंग है, यहाँ पर समय सुबह के समय, तो लास्ट में जो है मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से बनेगा। वहीं पर हम 2005 से इस घर में नहीं रह रहे हैं, ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, वी के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैव। अब ये नेगेटिव वी है तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा। वी हैव नॉट, फिर बीन, वी हैव नॉट बीन लिविंग, देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, रहना, तो लिविंग। तो हम 2005 से इस घर में नहीं रह रहे हैं, वी हैव नॉट बीन लिविंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, कौन सा स्थान है, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। कब से, 2005 से, सन है तो सन से पहले भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस 2005। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। देखिए, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं तो उन्हें हम उस टेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या वह 3 घंटे से पढ़ रही है, अब सब्जेक्ट है वह यानी कि सी, लड़की, उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस क्या से शुरू है तो हम इसे हैज से स्टार्ट करेंगे। क्या वह 3 घंटे से पढ़ रही है, हैज सी बीन रीडिंग। यहां तक हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज आया, सब्जेक्ट सी है, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। क्या वह 3 घंटे से पढ़ रही है, और फिर लास्ट में हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। तो 3 घंटे से, अगर पिछले 3 घंटे लास्ट 3 आवर्स से होता तो हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन यहां पर केवल 3 घंटे से है तो एक अनिश्चित टाइम को दर्शा रहा है तो हम यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हैड सी बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस भी बन गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन सा, कौन सी, तो इंग्लिश बनाते समय उसका जो अर्थ है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आप हमको 2 दिनों से हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्यों जो है ये सेंटेंस के बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे का रूल सेम रहता है। आइए देखते हैं। आप हमको 2 दिनों से हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश होगी व्हाई। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब्जेक्ट है आप, व्हाई हैव, सब्जेक्ट है यू। अब ये निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव भी है, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट है यू, उसके बाद आएगा नॉट। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन टीचिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखिए, आप हमको 2 दिन से हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, Why have you not been teaching us हिंदी। अब 2 दिनों से है तो for 2 days क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ऊपर भी क्वेश्चन।
तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सीखा कि हम किस तरह से सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।